चलिए देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो गॉस थ्योरम पर छोड़ी थी और यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये देख लो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हिंदी में बोलूं तो ये है किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का, ध्यान से देखते रहना, किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लो, है ना। जो मैंने पीछे छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है पर देख लेना। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स को मैंने लास्ट वीडियो में बताया फाई ई से लिखते हैं। जो फ्लक्स है, फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। क्लोज सरफेस के लिए तो यहां पे ऐसे क्लोज लगा देते हैं, इक्वल टू जो नेट चार्ज है उसका कितना होता है 1/ε0। तो ये गॉस की थ्योरम होती है और ये मेरे पीछे भी डिस्कस किया अपनी लास्ट वीडियो में। अब मैं कहां पे था वहां से शुरू करता हूं। मैंने इस वाले पार्ट को बोला था लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और इस वाले पार्ट को बोला था राइट हैंड साइड। मैं क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, वो चीजें आप सुन लेना, आगे मैं बताने वाला हूं, डिस्कस करूंगा तुम्हें। पहले तुम्हारे लिए अच्छे से डिस्कस करके ये चीज प्रूफ करके दिखा देता हूं, इसको अच्छे से समझा देता हूं, है ना। तो देखो गॉस ने एक्चुअल में बोला क्या कि अगर कोई जैसे क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है मान लो, ठीक है, पहले चेक करना होगा ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। आ रहा है, चलिए। तो देखो ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो क्या बोला था गॉस ने कि जो क्लोज सरफेस है उसमें जितना भी चार्ज होगा Q1, Q2, Q3, ठीक है ना, ये 3 चार्ज लिख लिए मैंने, पॉइंट चार्ज है ना, और ये पॉजिटिव है तीनों के तीनों चार्ज। अब जो फ्लक्स गॉस कहता है कि जो इससे फ्लक्स जा रहा होगा वो नेट चार्ज का, नेट चार्ज मतलब जो चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस है। कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। अब इसके भी रूल होते हैं, गॉसियन सतह, है ना, ये गॉसियन सतह, इसके भी रूल होते हैं कि किसको गॉसियन सतह माना जाए, किसे न माना जाए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए, जो नेट देखो, जो फ्लक्स गुजरेगा इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से, तो वो क्या होगा नेट चार्ज का, मतलब जितना भी इसके अंदर चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नेट चार्ज का कितना होगा? नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। ये इस थ्योरम में बोला गया। अब यहां से आगे सुन लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम बातों को कुछ चीजों के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है ना, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है ना, बंद सतह है, क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर हम डाइपोल रख दें, क्या रख दें? एक डाइपोल, एक -Q और एक +Q, ठीक है। अब इससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसके बारे में हमें पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? नेट चार्ज का, है ना, फ्लक्स के लिए नेट चार्ज मतलब -Q और +Q को ऐड कर लो, कितना होता है नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम। तो 0 × 1/ε0 टाइम, तो आंसर आ गया 0। ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। थोड़ा चेक करते रहना होगा कि ये सारी लाइन्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ध्यान से सुनते रहना बस बातों को। हाँ, आ रही है। अब गॉस ने इस थ्योरम के बारे में इस बात को बोला है ना, ये सब लिखा हुआ है, आगे मैं प्रूव भी करूंगा इसे, है ना। प्रूव वैसे मैं पीछे एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रूव कर दूंगा गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। अब आप गॉस थ्योरम को अच्छे से जानो, फिर इसके एप्लीकेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें जान लेना है गॉसियन सरफेस के बारे में। हाँ, कि किस चीज को हम गॉसियन सतह कहेंगे, है ना। हाँ, गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस किसको हमें गॉसियन सतह कहनी है? देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब हम एप्लीकेशन करते हैं ना, जब हम गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशन करते हैं तो हम एक सरफेस लेते हैं, है ना, उसके चारों ओर कभी सिलेंडर मान लेते हैं, कभी स्फीयर मान लेते हैं। उसके बारे में हम लेट कैसे करेंगे कि यही हमें लेना है, उसको कैसे बताएंगे हम लोगों को कि यही चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातें हैं। पहली बात कि आप उस हर चीज को गॉसियन सतह कह सकते हो, बातें याद रखना, बस पॉइंटों का गेम है इधर, है ना, ठीक है, कि आप उस हर पॉइंट को गॉसियन सतह कह सकते हो। बस याद रखना पहली बात कि उसके हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, किसी कोई भी सरफेस हो,
जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ना, विद्युत क्षेत्र जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो वो यूनिफॉर्म पास हो, यूनिफॉर्म पास हो, है ना, मतलब सतह से एक समान विद्युत क्षेत्र गुजरे, एक समान विद्युत क्षेत्र पास हो, ठीक है ना। एक ऐसी सरफेस तुम्हें अज्यूम करनी है जिसके हर पॉइंट पे तुम देखो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हो, मतलब कि मान लो जैसे मान लो कि ये मैंने प्लस प्लस ले रखा है और यहां पर एक सिलेंडर बना रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इस सिलेंडर के देखो मैं थोड़ा इसको जूम कभी बड़े में लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक सरफेस बना दी, गॉसियन सरफेस, और वो मैंने सिलेंडर ले लिया ऐसे। अब मैं ये सिलेंडर देखना ध्यान से, ये दो चीजों को, मैं जो दो बातें बोल रहा हूं इनको फुलफिल करेगा, तभी मैं इसको बोलूंगा गॉसियन सरफेस। क्या बोलूंगा मैं इसे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सतह तभी कहूंगा मैं इसे, गॉसियन सतह तभी कहूंगा जब ये दो चीजों को अच्छे से मानेगा। पहली बात, इसके हर पॉइंट पे देखो, इसके ऊपर वाले पार्ट पे देख लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जा रहा होगा, इधर से देख लूं तो हर जगह, इधर भी हर जगह जा रहा होगा, है ना, और इस वाले पार्ट से भी देख लूं वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म निकल रहा होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कौन हम जानते हैं, क्षेत्रफल सदिश होता है। एरिया वेक्टर तो होता है क्षेत्रफल सदिश। सिर्फ पढ़ाई की बात करते रहेंगे, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने पे हमें ध्यान देना है। एरिया वेक्टर तो होता है क्षेत्रफल सदिश और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र, है ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो एंगल, है ना, एक तो एरिया वेक्टर को ए वेक्टर कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर कहते हैं। इन दोनों में जो थीटा है या तो 0 डिग्री हो या 90 हो या 180 हो, ध्यान रखना ये दो बातें चलें, ये दो बातें चीज परफेक्ट, हमारी दो कंडीशन अगर जिस सरफेस पे लग गई हम उसी सरफेस को कहना शुरू कर देंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं गॉस थ्योरम को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करता हूं डीपली में जाके। ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, देख लो अच्छे से, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दी दुनिया ते नाम रहूगा जट मुझसे आड़ा कहंदा मिठी। ये गॉसियन सरफेस का यूज हम करेंगे इसका गॉस के एप्लीकेशनों में, ठीक है। तो अभी थ्योरम को अच्छे से समझते हैं, प्रूफ बाद में करूंगा। तो जो नेट फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स है वो नेट चार्ज का या क्यू इनक्लोज्ड का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। ये होता है गॉस की थ्योरम। एक मिनट, तो हाँ बिल्कुल सही है मामला। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बाद में कह रहा था ना वो सुन लेना। इसको तो मैं कह रहा था लेफ्ट हैंड साइड और इसको कह रहा था मैं RH साइड, ठीक है ना, क्योंकि यहां से खड़े हो गए तो ये लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड और ये राइट में तो राइट हैंड, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, दोनों के थोड़े सेंसों को क्लियर कर लेना है ना, नहीं तो आगे हमें ही दिक्कत होगी आगे की तरफ थ्योरम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना अच्छे से चीजों पर। अब ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस है। कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। मैं बार बार कहूंगा ये गॉसियन सरफेस है, ये कोई गॉसियन सतह है, ठीक है ना, गॉसियन सतह या गॉसियन पृष्ठ कह लो, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इसमें मान लो कोई चार्ज है, कुछ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कुछ ले लिए मैंने ऐसे करके, और कुछ यहां से बाहर है। एक मान लो Q6 है यहाँ और एक मान लो Q7 है, दो मैंने बाहर भी ले लिया है ना, और भी कुछ Q8 कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखो ये वाला जो राइट हैंड साइड है ये कह रहा है Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। इसके लिए अगर इस साइड को कभी लिखना है ना तो सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि सरफेस के अंदर वाला चार्ज यहां सम करके लिख देना है, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर वाला। लेकिन कभी इस वाले पार्ट की बात करें, राइट हैंड को फिर से एक और बार बोल रहा हूं मैं कि राइट हैंड में जैसे मैं कहूं कि नेट फ्लक्स बताओ तो आप कहना, अगर इसको देखो फ्लक्स E.da के इक्वल भी होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 के भी इक्वल होता है ना। अगर हम बात कर रहे हैं Q इनक्लोज्ड की तो देखो Q इनक्लोज्ड में हम बस Q1, Q2, Q3, है ना, जितना भी चार्ज है
Q4 एंड Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अगर कभी ये पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, तो आपको आंसर देना है ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है इसकी वजह से भी है, और जो बाहर की तरफ चार्ज है ये इसके वजह से भी है। अगर मैं कहूं आपसे ये बताओ कि फ्लक्स तो आपने अलग कर लिया, फ्लक्स को थोड़ी देर अलग रखो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं Q4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से है, तो याद रखना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से भी होगा, ये जितने भी यहां पे चार्ज हैं और ये जितने भी बाहर हैं इनकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसीलिए बोल रहा हूं मैं बार बार, कैसे करके याद रखो कि जो राइट हैंड साइड में Q इनक्लोज्ड है ये तो सरफेस वाला लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाला चार्ज, और इधर की तरफ जो है वो इसमें देखो मेन है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ कि गॉसियन सरफेस के अंदर के किसी चार्ज को पकड़ लिया, कब बताइए, कहेगा जैसे Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है ना, तो आपको कहना है इनकी वजह से तो आई है, इनकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन है, बस। अब तुम कह रहे हैं यहां पर कंफ्यूज ज्यादा मत लेना, ठीक है, बस याद रखना इस बात को। अब देखो फ्लक्स नहीं हो सकता, लेकिन फ्लक्स इसकी वजह से ही होगा जो सरफेस के अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वजह से देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर पॉजिटिव मैंने मान रखा है Q7 चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जा रहा है, अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो तो परपेंडिकुलर होगा। अगर यहीं से मैं लाइन देखूं इधर की साइड, ध्यान देना, इधर की साइड एक लाइन करूं और यहां पर एक एरिया वेक्टर लूं इस तरीके से, तो ये एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। अब देखो यहां पर तो एंगल हो गया 0 और यहां पर हो गया 180, है ना, तो ध्यान से देखना फ्लक्स जो होगा इस बाहर वाले चार्ज की वजह से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, जो परिबद्ध फ्लक्स होगा, वो एक पार्ट उसका नेगेटिव और एक पार्ट पॉजिटिव। देखो यहां पर एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से अंदर जाएगा, और यहां पर देखो एरिया वेक्टर बाहरी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी होगा, तो ये फ्लक्स नहीं हो सकता बाहर वाले चार्ज की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये हमें इसमें क्लियर करके चलना है मैटर को, पूरे के पूरे को, कि ये कहानियां हैं, ठीक है। मैं इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जाम्पलर में से, ध्यान से सुन लीजिए, आप इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। हाँ मैं हट जाता हूं, ये साइड हट जाता हूं मैं, चलिए देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, है ना, मैंने हाथ में ले रखी है और तुम भी सब लोग ये खोल के भी बैठना। अब इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन कहा है, ध्यान देना, मैं ये क्वेश्चन भी साथ के साथ पढ़ दूंगा, लिख दूंगा। देखो विच कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर ये है 1.4 है ना, 1.4 है एग्जाम्पलर का, और इसमें ऐसे करके एक ग्राफ बना रखा है ना। क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा हिंदी में और इंग्लिश में भी, लेकिन आप समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो देखो इस यहां पर कुछ चार्ज लिखे गए, एक Q1 है, यहां पे Q5 है, एक यहां पर एक चार्ज Q3 है, और एक सरफेस ले रखी है, इसमें चार्ज Q4 है, एक Q2 है, और इस वाली सरफेस को बोला है उसने, यहां से नहीं मैं इधर लिख देता हूं, इसको बोला है, इस सरफेस को बोला है गॉसियन सरफेस। क्या बोला है? गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सतह, गॉसियन सतह, ठीक है। हाँ अब कह रहा है कि 5 चार्जेस है ना, 5 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड फिक्स देयर पोजीशन सो इन फिगर। ये फिगर दे रखा है, द गॉस लॉ इंडिकेट, तो गॉस लॉ ऐसे लिख दिया इन लोगों ने क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह के लिए। फिर कहा है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है इसमें कौन से कथन सही है। पहला कह रहा है, पहला देख लीजिए आप, अच्छे से सुनना, जो बातें बोली गई उन पे ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS, आहा कहानी शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS। अब तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये LHS और ये वाली चीज RHS, ठीक है ना। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूट, ये कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में विद्युत क्षेत्र है उसमें कंट्रीब्यूशन है Q1 Q5 और Q3 का, ठीक है।
वाइल क्यू ऑन आरएचएस, आरएचएस में जो क्यू के लिए कंट्रीब्यूशन है वो Q2 और Q4 का है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है, मतलब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलएचएस ऑफ द अबव इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन दी गई है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट हैंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें सिर्फ बाहर वाले चार्जों का कंट्रीब्यूशन है, अंदर वालों का कोई नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे तुम देख लो वो बाहर की वजह से भी है, बाहर वाले चार्जों की वजह से भी होता है और अंदर वालों की वजह से ही होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो होता है क्यू इनक्लोज, ये सिर्फ सरफेस कितने क्लोज कर लिए तुमने, कितनों को सरफेस में ले लिया, उनकी वजह से होता है सिर्फ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलएचएस है ना, ये एलएचएस ले अबव इक्वेशन हैव कंट्रीब्यूट फ्रॉम ऑल चार्जेस, ये कह रहा है कि दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है बी में, देखो पहले में तो इसने ये कह दिया कि जो राइट हैंड में इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना विद्युत क्षेत्र में, वो Q1 Q3 और Q5 की वजह से हो रहा है, बस ओनली ऑन, है ना। हाँ, और राइट हैंड में जो है ये तो एलएचएस के लिए और ये आरएचएस के लिए, राइट हैंड में जो है उसमें जो चार्ज के लिए कंट्रीब्यूशन है वो Q2 और Q4 का है। अब बी में क्या कह रहा है, ध्यान देना, तो बी में कह रहा है जो राइट हैंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो कह रहा है ऑल चार्जेस दे रहे हैं, सभी आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना, सभी आवेश कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। मैंने भी यही बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन सभी की वजह से होता है ना, लेकिन इधर वाला जो होता है सिर्फ सरफेस के अंदर वाला। फिर आगे कह रहा है इसमें जो आरएचएस में जो राइट हैंड साइड में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ Q2 और Q4 का, Q2 और Q4 का। हाँ बिल्कुल एकदम बात इसने करेक्ट बोली है, ये ध्यान से सुन ले। अब सी बोला इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एलएचएस साइड में कंट्रीब्यूट तो सबका हो रहा है, लेकिन आरएचएस में जो कंट्रीब्यूशन है वो Q1 Q3 और Q5 में आरएचएस पे, और आरएचएस में तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है जो क्लोज सरफेस में आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और डी तो फिर गलत है, आप देख के पढ़ लो इसे, ठीक है ना, स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे। तो ये गॉस की थ्योरम का मेन फंडा है, आपको समझ के चलना है, नहीं कहानियां आगे खराब हो सकती हैं। एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां पर ऐसे समझ लो कि मैं हिंदी में सीधा सीधा लिख देता हूं कि इसके लिए इसमें सभी चार्जों की, सभी चार्जेस की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन होता है ना, सभी चार्जों की वजह से कंट्रीब्यूशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, चाहे सरफेस के अंदर हो चाहे सरफेस के बाहर हो। लेकिन इस वाली में राइट हैंड में, ठीक है ना, राइट हैंड में कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ गॉसियन सरफेस वालों का, गॉसियन सरफेस वालों का, है ना, सरफेस वाले कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से चीज समझ के चलनी है। अच्छा लिख लीजिए इस बात को। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, क्या ये चीज आई नहीं, क्या आ तो रही है। सिर्फ हमारा पढ़ने पे ध्यान रहेगा, ठीक है। हाँ ये मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप लोग। तो अब मैं गॉस की थ्योरम का प्रूव करता हूं, है ना, प्रूफ देख लीजिए आप। खरसोली पानी, हो रही दुनिया ते नाम रहूगा, जट मुझसे आड़ा कहंदा मुठिए। चलिए चलिए चलिए, लोग बाग इन चीजों पे पता नहीं। अब प्रूफ देख लो। प्रूफ क्या छोटा सा है, आप बोर्ड में बैठोगे तो इसीलिए कराए दे रहा हूं। प्रूफ देख लो, हिंदी में उत्पत्ति, ठीक है ना, गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो ये देखो, ये ले लिया हमने सरफेस, स्फीयर ले लिया कोई भी मान लो, और यहां पर मैंने सेंटर पे पॉइंट प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है।
तो अब ये हमें कंफर्म पता है, देखो मैंने पीछे भी बैक भी बोला हुआ है इन चीजों को। अगर मैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो बाहर जा रही होगी, ठीक है ना। और अगर इस पॉइंट को मैं P कह लूं और इसको सेंटर को O कह लूं, है ना, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, अच्छा ये इसका एरिया क्या होगा, ये हमें पहले देख लेना, 4πr², है ना, ये सरफेस का एरिया होगा, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, गोले का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर इसकी वजह से, ध्यान देना, 1 मिनट, चलो, अगर इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, देखो मैंने बताया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये O है, ये P है, डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0, जो चार्ज है उसे रखो और जिस डिस्टेंस से पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अगर यहां पर एक मैं सरफेस ले लूं, है ना, और इसका एरिया वेक्टर देखूं तो वो बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो देखो फ्लक्स देखो कितना जा रहा है, E.A, है ना, तो फ्लक्स आ गया EA cos थीटा, और हमें अच्छे से पता है जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में, जो एंगल है वो क्या होगा EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स हो गया EA, है ना, तो फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखो 1/4πε0 Q/r², और एरिया कितना हो गया 4πr², है ना, तो देखो 4π से 4π कट गया, r² से r² गया, तो फ्लक्स आ गया Q/ε0। तो यही गॉस की थ्योरम थी। जो नेट चार्ज है वो, जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, चार्ज जो होता है उसके अंदर उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अच्छा, अब हमें डिस्कस करने इसके एप्लीकेशन, ठीक है, देखते रहिए अच्छे से, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो जी, पढ़ते रहो, हैं जी, हम तो आम आदमी भैया। ठीक है, अच्छे से लिख लेना इस बात को, आगे बढ़ रहे हैं, पूरा टाइम में देख लो फुल। लिख गया होगा, हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लिख लेना, रुक के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है। आओ अब बढ़ते हैं एप्लीकेशनों पे, चलिए, हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो आम आदमी हैं। एप्लीकेशन ऑफ जी थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, ठीक, सबसे पहले इसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे चार्ज्ड सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट, है ना, आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। और इसमें भी हम केस लेंगे सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग अचालक। अब जो आगे की क्लास होने वाली है ना वो हमारी, वो आगे की क्लास जो होगी वो उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होंगे। मैं आज गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशनों को डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। हाँ, कल हमारे एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, MCQ 1, MCQ 2। तो आज की भी और कल की भी क्लास बहुत जरूरी है, और देख के आना सारा कुछ थ्योरी में जो भी कराया गया, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में ये मैंने पहली क्लास में भी बताया हुआ है और फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं। नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज का मूवमेंट नॉट अलाउड, चार्ज जहां पर डाल दिया गया वहां से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह कहीं जाते ही नहीं, चार्ज मूवमेंट इज नॉट अलाउड, है ना। तो अब देख लीजिए कंडक्टिंग है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
आप समझिए चीजों को यूं। दुनिया ते नाम रहुआ, ओफो। ठीक है, अब इसकी दो सरफेस हैं, ये बस जस्ट इमेजिन के लिए इमेज कर लो, चीजों को फील कर लो, बस उसके लिए बना रहा हूं। और यहां पर मैंने चार्ज डाल दिया, चार्ज इसकी एक सरफेस पे यहां पर मैंने चार्ज डाल दिया प्लस 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 करके, ऐसे सिर्फ एक ही सरफेस पे, ध्यान रखना। और इसकी वजह से यहां पर कोई पॉइंट ले लिया P जो r डिस्टेंस में, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना, विद्युत क्षेत्र। देखो इसकी दो सरफेस है, एक बाहर और एक ये जो पीछे दिख रही है ना, दो सरफेस है। मैंने सिर्फ चार्ज एक ही सरफेस पे डाला है, तो यहां पे इसीलिए चार्ज डेंसिटी जो आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा। सिग्मा क्यों होगा? क्योंकि इसकी ये विड्थ भी है और इसकी ये लेंथ भी है, ठीक है ना। तो एरिया होगा इसके पास, है ना, और एरिया होगा तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, और सिग्मा के लिए लगाते हैं चार्ज अपॉन एरिया। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगा के रखना, चार्ज आवेश बटे क्षेत्रफल। अब मैंने जो आवेश है वो एक ही सरफेस पे डाल रखा है, तो इसीलिए ए लिख रहा हूं। अगर मैं पीछे की सरफेस पे भी चार्ज डाल दूंगा ना, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखना शुरू कर दूंगा, 2a, ठीक है ना। अच्छा, जिन जिन को नहीं पता ना ये चीज सिग्मा लैम्डा रो क्या है, तो देखो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे, कि अगर एक लाइन पे चार्ज पड़ा हुआ हो, एक लाइन पे जिसकी लेंथ है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, इस चार्ज डेंसिटी को इसे लैम्डा कहते हैं, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर चार्ज किसी एरिया पे पड़ा हुआ है, जैसे कि यहां पे है ना, चार्ज किसी एरिया पे हो प्लस 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 करके, है ना, चार्ज इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। बस इतना ही थोड़ी देर के लिए याद कर लो, आगे डिस्कस कर लूंगा मैं कहीं पर पॉइंट आया तो, है ना। अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पे हो, वॉल्यूम पे, है ना, ये चीज आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैंने, देखो 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 तो अगर चार्ज किसी लेंथ पे पड़ा हुआ है जैसे इस तरीके से, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो चार्ज अगर किसी एरिया पे पड़ा हुआ, जैसे कि यहां पे, उसको लिखते हैं सिग्मा से, और चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना। अब ऐसे ही अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पे है ना, वॉल्यूम पे, तो उसको लिखते हैं रो से, और रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको लीनियर, इसको सरफेस, इसको वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, है ना। रेखीय, पृष्ठीय, आयतन, आवेश घनत्व इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पे एरिया पे, तो इसीलिए मैंने सिग्मा ले लिया, और सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, चार्ज अपॉन 2a। हाँ, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा था 2a। अगर एक ही एरिया पे चार्ज है तो a, अगर मैं पीछे भी डाल दूं तो 2a। तो फिलहाल मैंने नॉन कंडक्टिंग ले रखा है, और एक ही सरफेस पे इसके पे क्या डाल रखा है मैंने, चार्ज डाल रखा है, आवेश डाल रखा है। तो इस चीज को थोड़ा ये मैंने बता दिया। अब मैं यहां पर दिखाऊंगा, मैं दोनों सरफेसों को ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान देना। अब ध्यान देना तुम लोग अच्छे से, इसकी एक सरफेस पे चार्ज है प्लस, इसकी वजह से मुझे P पॉइंट पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। देखो इसी ग्राफ को मैंने ऐसे लिख दिया, मैं तो वो तो बस फील कराने के लिए समझा गया है ना। इसी ग्राफ को मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, बिंदु P पर क्या बताना है हमें, विद्युत क्षेत्र, है ना। एक बार मैं मार्कर ले लेता हूं दूसरा, ठीक है जी। अच्छा आओ चलते रहो। तो जी यहां पर देखिए, यहां पर ये मैंने एक ले ली गॉसियन सरफेस, और मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि गॉसियन सरफेस कैसे अज्यूम की जाएगी। प्लस, इस प्लस की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से जा रहा होगा बाहर की तरफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इस प्लस की वजह से कहां जा रहा होगा, बाहर की तरफ। ध्यान से सुन लेना। और देखो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां, बाहर की ओर है, तो इधर होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसकी वजह से इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और ये सब मैंने पिछली अपनी क्लासों में डिस्कस कर रखी है कहानियां, है ना। और यहां पर देखिए, यहां पर इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, लेकिन मैं ऊपर बना दिया क्योंकि बाहर मारकर नहीं आ सकता ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा चीज, यहां पर भी एंगल 0, थीटा कितना है 0 डिग्री, यहां पर भी एंगल कितना है 0 डिग्री, और यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। और ये सब सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया। अब
इस वाली जो ये जो मैंने सरफेस यहां पर बनाई है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सतह, गॉसियन सतह, इस वाली सतह की वजह से, ध्यान से सुन लेना, इस वाली सतह की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा वो क्या होगा, तो वो अब हमें अज्यूम करना है, अज्यूम क्या हमें बताना है, ठीक है। हाँ ये वाला थोड़ा पार्ट आ नहीं रहा है, बट मैं बता रहा हूं, इधर ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो देखो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्या ये सब आ रहा है, आ रहा है। तो देखो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, इसकी वजह से तो होगा EA, इस 90 वाले की वजह से होगा 0, और यहां दोनों ये सेम एंगल में तो क्या होगा EA, तो इतना कितना आ गया फ्लक्स 2EA, ठीक है ना, फ्लक्स हो गया 2EA। अब गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ये गॉस की प्रमेय क्या कहती है, जो फ्लक्स है वो कितना है 2EA, जो फ्लक्स है वो कितने के इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस फ्लक्स को, और इक्वल में कितना आ जाएगा 2EA। अब चीजों को सुनते रहना अच्छे से, है ना, क्या ये चीज भी आ रही है यहाँ पे, हाँ आ रही है, अभी थोड़ा स्पेस है, तो चार्ज, यहां से हम चार्ज का फॉर्मूला ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चार्ज इक्वल टू आ गया सिग्मा ए, कितना आ गया सिग्मा ए, तो चार्ज की जगह पे मैंने रख दिया सिग्मा ए, तो सिग्मा ए यहां पर पुट किया मैंने एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 2EA, तो ए से ए कट हुआ, 2 का लग गया डिवाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली सीट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने ये अज्यूम कर ली थी, इसकी एक ही सरफेस पे चार्ज था, मैंने यहां नहीं रखा, ध्यान से सुन लेना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो आपके सामने ये रहा, अच्छे से इस चीज को देख लेना, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और अच्छे से फील्ड डालूंगा, आप इसको लिख लो, क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, अच्छे से लिख लेना, कुछ भी कर लेना पर लिख लो। ओके, नॉन कंडक्टिंग है, अभी चार्ज कहीं जा नहीं सकता, कंफ्यूजन हो जाता है चीजों में, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, जिनको कंफ्यूजन हो वो पहली क्लास देख लेना मेरी, क्या कंडक्टिंग क्या नॉन कंडक्टिंग, इनकी वजह से फील्ड होगा नहीं होगा, क्या होना है कैसे होना है, ये प्लस एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो सब लोग, ठीक है। हाँ चलिए, बहुतों के डाउट हो सकते हैं इससे रिलेटेड। अब मैं ये हटाऊंगा चीज को, आपने अगर अच्छे से लिख लिया हो तो, सुन भी लिया हो तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉन कंडक्टिंग का केस है, अभी ध्यान से सुन लेना। अब चार्ज्ड सीट थी हमारी, आवेशित चादर, ठीक है, और केस था नॉन कंडक्टिंग वाला, ठीक है ना, अचालक वाला, और इसकी वजह से जैसे ये सीट थी, मैंने उसका दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां पे एक सरफेस पे बस चार्ज रखा हुआ था प्लस प्लस, इसकी वजह से यहां r डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और लगाएंगे n कैप, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और n कैप लगाएंगे बाद में, ये वेक्टर फॉर्म है बस जनरली। अब देखो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, अब डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा वो कैसे पता लगाएंगे, क्या ये r इस फॉर्मूले में है, नहीं है, देखो r है फॉर्मूले में, तो एक तो सिग्मा है, सिग्मा कौन होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है ना, और एक एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता ही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, ध्यान देना,
कि अगर एक चार्ज सीट की वजह से कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये कहानी, और कह दिया एक चार्ज सीट है, इस जगह पे है 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी इसने दे दिया, जैसे 10⁻² न्यूटन पर कूलम दे दिया, कह दिया इसने कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, मतलब 20 सेंटीमीटर कर दिया गया, यहां पर आ गया, पहले P1 पॉइंट था P2, मतलब 10 से 20 कर दिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = 10⁻² न्यूटन पर कूलम। इसमें क्वेश्चन बना सकता है इस टाइप के, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है ना। अब सुनते हैं कंडक्टिंग का केस, ये नॉन कंडक्टिंग का था, अब सुनते हैं कंडक्टिंग का केस, चालक का। ओके, अब सुनिए, कई केस हो सकते हैं इसमें, बस क्लियर कर लेना इस चार्ज सीट को। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने, बैक जा करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है ना। अब है चार्ज सीट है, आवेश से चादर है, पर कंडक्टिंग है, मतलब चालक, ठीक है, लेकिन चालक है ये, ध्यान देना। सेम मैंने सीट ले ली इस तरीके से, ये जस्ट फील के लिए बनाता हूं मैं, आप लोगों को फील आ जाए। सर जी इसके दर्जी आप में क्या? ठीक है, अब इसकी अगर मैंने एक सरफेस पे चार्ज डाल दिया, यहां पर मैंने चार्ज डाल दिया क्यों, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और अगर ये कंडक्टिंग है, कैसी है, कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग किसे कहा जाता है, चालक, जिसमें चार्ज का मोमेंट अलाउड हो। और ये जो पास वाले जितने भी चार्ज होंगे ना इसमें, वो क्या करेंगे, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो उस जगह पे जाना चाहेंगे जहां पर इन आपस में चार्जों में इंटरेक्शन बहुत कम हो, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा। इस सरफेस पे हम डालेंगे एक सरफेस पे, लेकिन वो उठ के कहां पहुंच जाएगा, दूसरी सरफेस पे। ये पंगा होगा कंडक्टिंग के अंदर। इस सरफेस पे जो इसके बैक है ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम डालेंगे तो एक पे, लेकिन चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना इस केस को, मैंने फिर से बोलने दे रहा हूं एक बात, कि अगर मैंने कंडक्टिंग सीट ले रखी है, मैं डालूंगा तो एक पे चार्ज, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा दोनों पे। नॉन कंडक्टिंग में अगर एक ही सरफेस पे चार्ज डाला है तो वो एक ही पे टिका रहेगा, क्योंकि वहां पे चार्ज का मूवमेंट अलाउड नहीं होता। चार्ज एक जगह को छोड़ करके, चार्ज का मोशन, चार्ज की गति चालू नहीं रहती, वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट अलाउड होता है। अगर तुम एक सरफेस पे डालोगे तो चार्ज अपनी एनर्जी को देखो दूर क्यों जाता है, वो प्लस रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी मिनिमाइज करनी होती है, न्यूनतम करनी होती है, इसीलिए वो रिपेल करते हैं। ठीक है ना, चीजों को सुन लेना। तो हम डालेंगे एक पे, वो चला जाएगा दूसरे पे। अब मैं इसी का एक डायग्राम यहां ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ध्यान से सुन लेना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम डालेंगे तो एक पे चार्ज, लेकिन इस पे अपने आप आ जाएगा, और पीछे वाले केस में ऐसा नहीं था, है ना। और इसकी वजह से हमें यहां आर पर मैंने पी पॉइंट ले लिया, फील्ड बताना है। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है। अब इसके दोनों सरफेसों पे है, तो इसके लिए किसका डिवाइड करेंगे, 2 का। भाई चार्ज तो दोनों सरफेसों पे ना, दोनों सतह पे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन वही काम कि गॉसियन सरफेस बना दो, क्या बना दो, गॉसियन सतह। अब यहां पर एक गॉसियन सतह बना दी हम लोगों ने, ठीक है ना। अब गॉसियन सतह बना दी, इसके पार्ट कर लो, इसका नंबर 1, इसका 2 और इसका 3, है ना। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इस सरफेस से, इससे भी ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, है ना, बाहर से देख रहे हैं तो बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ, है ना। और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इधर, तो ये तो हो गया 90, ये होगा 0, और ये कितना हो गया 0, ठीक है ना, ठीक है ना। 0 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अच्छा,
अगेन फ्लक्स कितना आ जाएगा, मैंने पीछे भी निकाल रखा है, ये फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वजह से तो आ गया ई है, इसकी वजह से आ गया 0 और इसकी वजह से आ गया ई है, तो फ्लक्स आ गया 2EA। अब फ्लक्स कितने के इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2EA। अब यहां से आप चार्ज की वैल्यू ले लो, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज की वैल्यू, आवेश की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2A। अब वो वैल्यू यहां रख दो, तो उस वैल्यू को अगर मैं यहां रखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना, सिग्मा इंटू 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। तो एक ए से ए कटा, 2 से 2 कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो विद्युत क्षेत्र वो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम क्लियर कर लेना कि अगर चार्ज दोनों सरफेसों पे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और चार्ज एक सतह पे, एक ही सरफेस पे था, एक ही सतह पे था, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो फॉर्मूले को क्लियर कर लेना, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, और ये भी केस हो सकता है कहे नॉन कंडक्टिंग या चालक ही, लेकिन चार्ज दोनों पे रख दे फिर भी यही आंसर होगा, बस पढ़ लेना अब, है ना। पूरे क्वेश्चन यही है और इन्हीं पे ये 4 सीट के फंडे टिके हुए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। चलिए अच्छे से लिख लो, समझ लो। जदों होली जई लेंदा मेरा नाम, लिख गया, मैं तां मर जाइया। तो तेरे अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, अनंत लंबाई के, है ना, चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब चीजें सुनना क्या है। अब एक वायर ले लिया इनफाइनाइट लेंथ का, क्या इसकी रियलिटी में लेंथ इनफाइनाइट होती होगी, कमेंट सेक्शन में बताना। वाकई इनफाइनाइट होती है? फिर इनफाइनाइट चीज क्या है? क्या वायर वाकई इतना बड़ा होता है कि आसमान धरती को चीर चार के निकल रहा हो? और इस पे डाल दिया प्लस चार्ज, क्या डाल दिया? प्लस चार्ज, ठीक है। और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, ये छोटा कर लेता हूं, इस पे पी पॉइंट बताना है, पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए एक सिलेंडर लेंगे, क्या लेंगे? एक सिलेंडर, है ना। और इसका नाम रखेंगे हम गॉसियन सरफेस। क्या रखेंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह, गॉसियन सतह। अब इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां जा रहा होगा? इधर भी बाहर जा रहा होगा, इधर भी बाहर जा रहा होगा, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? बाहर। अब इसकी देखो, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा होगा? बाहर जा रहा होगा, और एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ बाहर आएगा, लेकिन वो तो हमें इधर ही दिखाना पड़ेगा ना। और इसकी वजह से देखो, इसका एरिया वेक्टर तो होगा नीचे, लेकिन प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर जा रहा होगा। तो एंगल देख लो दोनों केसों में कितने कितने आ गए। देखो यहां पर भी 90 आ गया, यहां पर भी 90 आ गया, और यहां पर कितना आ गया? 0, है ना। और ये रहा 90 डिग्री, 3 केस आ गए, है ना। तो जो नेट फ्लक्स जा रहा है, इसकी लेंथ ले लेता हूं L। क्या ले लेता हूं? L। अब यहां पे जो हमें पहले फ्लक्स बताना है वो फ्लक्स कितना होगा? इसकी वजह से तो 0, पहली वाली सरफेस की वजह से, है ना। और दूसरी, और ये सरफेस तीसरी, दूसरी का एंगल 0 है तो ये होगा, और तीसरी का एंगल कितना? 90, तो 0 होगा। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना आ गया? E। अब गॉस थ्योरम ये कहती है जो फ्लक्स होता है
वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और यहां पर आ गया ई ए। ओके, अब यहां पे चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई ए। अब चार्ज के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। तो मैंने इसकी कितनी लेंथ ले रखी है, एल, तो इसकी तो लेंथ एल ले रखी है, तो कौन सा आएगा, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा एल। तो यहां पर डाल देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इसका एरिया कितना होगा, इस वाली चीज का एरिया कितना होगा, ये दिख रहा है, तो इसका एरिया होगा 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है, आर एल। तो एल से एल कट हुआ, इसका डिवाइड लग गया यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब क्या कर दीजिए आप कि 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर को अलग कर लीजिए। इसमें इसको थोड़ा यूज करने लायक बना देते हैं, 2 का डिवाइड और 2 का ही मल्टीप्लाई। तो E इक्वल टू कितना आ गया, यहां पर लिख देता हूं मैं तुम्हें, E इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से ये होता है किसी आर डिस्टेंस पे। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है कि जितनी तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। मतलब वायर से तुम जितना दूर जाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, है ना। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, है ना। तो ये इसका सेकंड एप्लीकेशन था जो हमारे बोर्ड में आ रहा है। बाकी सिलेबस शायद कट चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आगे हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डिस्कस होंगे सिर्फ और सिर्फ। अब इस चीज को आप अच्छे से लिख लो, रिटर्न कर लो, कुछ भी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर लिख लो कुल मिला के।